हाँ डॉक्टर महिला दीदी, सबसे पहले आपका प्रश्न, फिर जिनवानी दीदी का, बोलिए। वंदना भैया जी। नहीं, वो अधस्थान और अध्वान तो पूछा था मैंने, वो तो नहीं, अपने उसके ये पहले आपने एक भेजा है, कांडक प्लस वन, वन मीन्स अविभाग प्रतिच्छेद, अष्टांक आठ, अनंत गुण वृद्धि, जगन्य ज्ञान जहां आठ है, असंख्यात लोक प्रमाण में शतस्थान वृद्धि में जितनी बार आएगा उतनी बार जगन्य ज्ञान, और उससे कोई जीव नहीं, ऐसा लेना है क्या? तो अनंत वृद्धि और जगन्य है, ऐसा क्यों? वही है जो कल परसों 2 दिन हम लोगों ने चर्चा करी थी। पर्याय समास ज्ञान, पर्याय ज्ञान, पर्याय ज्ञान से भी नीचे अविभाग प्रतिच्छेद क्यों है, कैसे है, किस अपेक्षा से है, गुण गुणी, ये सारी चर्चा है। मैं वापस उसको यहाँ पर लेकर के नहीं चलूंगा। आप कृपया इस, क्योंकि आपका ये 2 दिन पुराना प्रश्न है शायद, तो आप इसको पिछले वाली जो वीडियो है उसके ऊपर से आप समझ लेना। नहीं, वो मैंने सुना। वो हम्म। तो मैंने सुन लिया। और उसमें सबसे कांटेक्ट। पहली बात तो ये कि कांडक अधिक एक, ये एक जो किया है वो वन मीन्स अविभाग प्रतिच्छेद है क्या? नहीं, ये अविभाग प्रतिच्छेद वाली बात नहीं है। कांडक किस चीज का नाम है? कांडक है उस असंख्यात का नाम। सुच्चंगुल को असंख्यात व भाग, ये उस कांडक का अर्थ है। और उसमें एक मिलाना मतलब एक संख्या को मिलाना, ये है। यहाँ पर अविभाग प्रतिच्छेद की बात नहीं है। ठीक है। एक कोई भी संख्या मिला नहीं हो। हाँ, एक संख्या मिलानी है बस, क्योंकि पहली संख्या है, दूसरी भी संख्या है, तो दोनों संख्याओं का जोड़ है, इतना भाग है बस। तो अविभाज्य प्रतिशत से कुछ नहीं, लेना उसको देना नहीं अप्लाई है। कहाँ पर किया है? तो वो तो गुण वृद्धि के लिए या भाग वृद्धि के लिए अप्लाई किया गया है, बस दैट्स ऑल। अच्छा, उसका इसका ही हाँ, अनुसार। वहां पर वो नहीं, अविभाज्य दूसरा प्रतिशत मेरे को नहीं है। पूछना था कि ये जो ये असंख्यात लोक प्रमाण में जब अष्टांक आ रहा है बार बार, बार हम्म। बार आ रहा ना, और अनंत गुना वृद्धि हो रही है, बार बार तो मतलब एक हर से हर दूसरे एक में षट जाएगा, स्थान में, दूसरे से हर एक तीसरे षट में स्थान में जाएगा, एक तो बार वो तो आएगा। वृद्धि बढ़ेगी नहीं। हर एक षट स्थान में एक बार आएगा अष्टांग। हाँ, एक बार आ रहा है, तो हाँ। उसमें वृद्धि बढ़ेगी नहीं। बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? तो फिर उसको जगन्य क्यों बोला? किसको चलन ने कहा? उन्होंने कहा ये जो अष्टांग वाला जो भी है वो जगन्य जगन्य गुण वृद्धि है, जगन्य। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। ये अष्टांक जो है वो शतस्थान वृद्धि की शुरुआत में है। और उस हम्म। शतस्थान में अष्टांक की जो वृद्धि होती है, अनंत गुण वृद्धि जो होती है, वो सबसे बड़ी वृद्धि है। उसको अच्छा। जघन्य नहीं कहा, उसको हमने जघन्य पर्याय ज्ञान से नीचे रखा है। वो क्यों रखा है? क्योंकि वहां पर अविभाग प्रतिच्छेद है, इसलिए रखा है। कितने अविभाग प्रतिच्छेद है? अनंत है, इसलिए अनंत वाले को रखा, अनंत गुण वृद्धि वाले को रखा वहां पर। हाँ, तो इतनी बार अनंत गुण वृद्धि हुई, तो फिर वो वो तो ऊपर जगन्य। हो रही है ना, नीचे नहीं। एक मिनट रुको, हाँ, फिर से ऊपर हो देखो। रही, ऊपर की बात कर रही। हाँ, ऊपर हो रही तो उसको जितनी बार ऊपर हो रही है वो तो असंख्यात बार हो ही जाएगी, अंत में असंख्यात बार होगी। तो वो जगन्य नहीं कहलाएगी ना। नहीं, जगन्य का कोई संबंध ही नहीं है उसका। जगन्य शब्द आपने कहाँ से लिया, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। आपका जो डायग्राम है। हाँ, अब अभी आप तो कोई तो निष्कर्ष निष्कर्ष पर आ गए ना। मतलब क्या है ना कि बंदूक किसी किसी न किसी की तो कनपट्टी पर लगाना पड़ेगा ना, तब जाकर के समझेगा भाई किसको पकड़ना है ना? तो आपने हमारा किया, कोई बात नहीं, देखो चलो यहाँ पर फिर से आपको दिखा रहा है। बोलो। ये आपके डायग्राम में यहाँ पे लिखा उत्कृष्ट पर्याय समास, फिर उसके बाद हाँ अनंत गुण वृद्धि 8। है हाँ, ना। क्यों ये अब इसका एक दो खुलासा है। इसके बारे में आचार्यों के दो मत है। जो हमने डायग्राम निकाला है वो एक डायग्राम वाला मत है, और धवल का एक मत है। तो ऐसे दो मत है। तो ये जो डायग्राम निकाला है, तो आप असंख्यात लोक प्रमाण शतस्थान वृद्धि द्वारा जो वृद्धि को प्राप्त होकर के कहां पर पहुंच गए? भाई उत्कृष्ट पर्याय समस्त ज्ञान तक पहुंच गए। तो क्या अक्षर ज्ञान आ गया क्या? तो कोई आचार्य कहते हैं अक्षर ज्ञान नहीं आया। तो और कितना दूर है? तो बोले अनंत गुण वृद्धि दूर है। इसलिए और एक अनंत तो गुण वृद्धि वहां पर लगा दी, और वो अनंत गुना जो है वहां से अर्थाक्षर ज्ञान अक्षर ज्ञान में पहुंच गए। हाँ, तो अनंत गुण वृद्धि यहाँ पे जो आई, ये भी मतलब यहाँ पे भी कोई जीव नहीं। बीच में नहीं है, अक्षर ज्ञान पर है, उत्कृष्ट हाँ, पर्याय समास बीच ज्ञान में पर है। नहीं है कोई भी। हाँ, बीच में कोई नहीं। हाँ, तो ये जो असंख्यात लोक प्रमाण प्रतिष्ठान वृद्धि के अंदर ये असंख्यात बार आया। आ गया। अनंत गुण वृद्धि संख्या आ गया। 8। तो जितनी बार आया उतनी बार उसमें कोई जीव नहीं था। उसके बीच में कोई नहीं था, जो आप अगर ये हाँ, उसके ब्रैकेट जो बीच है, में, वही मतलब हाँ उसके बीच ब्रैकेट में के कोई हॉलो जीव में नहीं कुछ है। नहीं है, ऊपर है और नीचे दोनों जगह पर है। हाँ, ऊपर नीचे है, पर हाँ, बीच बीच में में हॉलो कोई जगह नहीं पर है। कोई नहीं है, और वो उसके ही नहीं ये है, बाकी अनंत सभी गुण वृद्धि वृद्धियों हो के रही भी है, नहीं जबकि है। इसमें कोई जीव नहीं है। नहीं, बाकी किसी भी वृद्धि के अंदर नहीं है। अंदर कोई जीव नहीं है मतलब। अंदर कोई जीव नहीं। अच्छा।
वो दूसरा जो अधस्थान और अध्वान पूछा है, वो भी मैंने रतन चंद्र मुक्तार जी की जो मतलब किताब है ना, अपना वो हमने शास्त्र है, आपको उसके बता अंदर से दिया, वो हमने आपको कि बता असंख्यात दिया। बार वो इस तरह से अधस्थान अध्वान करेगा और उसके बाद एक बार संख्यात वृद्धि होगी। देखो ये तो वो वाली जो हिंदी भाषा है, वो हिंदी भाषा हमारे पल्ले नहीं पड़ी, इसलिए हमने उसको पढ़ने का छोड़ करके गुरुओं के कुछ प्रवचनों को सुना, तब जाकर के ये विषय हमको क्लियर हो गया। और हमने आपको अधस्तर और अध्वान, ये दो शब्दों के शब्दार्थ भी दे दिए। अब आगम में हमने जो अध्वान शब्द का अर्थ है, शब्दार्थ की अपेक्षा अध्वान किसे कहते हैं, जो ध्वनि रहित होता है उसे अध्वान कहते हैं। एक, अब उसको तो यहाँ पर नहीं ले सकते हैं, तो अध्वान का अर्थ यहाँ पर और क्या है कि भाई बंधने की सीमा, उसको अध्वान कहते हैं। तो एक सीमा की अपेक्षा से भी गुणस्थान की बंधने की सीमा, मतलब बंध योग्य गुणस्थान, इसकी अपेक्षा से भी लेते हैं, तो उसकी अपेक्षा से कहा। अब आपने जो भेजा गया है वो इतना क्लिष्ट विषय है, उन्होंने इस पर्याय समास ज्ञान के ही जो वृद्धि है उनको किस प्रकार से ऐड करना है। तो वो जो अधस्तर अपन को, अधस्तर मतलब नीचे से जो आया है, उसके साथ में इसको इतना, इसको इतना, इस प्रकार से उन्होंने किया है। तो उसको शब्दों में मैं नहीं पिरो सकता, क्योंकि वो भाषा मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आई, वो बहुत ही क्लिष्ट हिंदी है। और इतनी, और मतलब वो पता नहीं उसको शुद्ध हिंदी कहे क्या, क्योंकि हमारे लिए तो क्लिष्ट हिंदी है, इतना ही हम कह सकते, तो हमें वो पल्ले नहीं पड़ी है। ठीक है ना। नहीं, तो मुझे हमने, ऐसा लगा कि वो जो ऊ है ना, ऊ डबल आ रहा है, उसके बाद ऊ डबल आ रहा है, ऊ चार ऐसा आया, तो अपन ने कहा ना कि जब दूसरी बार आएगा तब वो हाँ असंख्यात तो बार ये हो रिपीट सकता है करेगा। कि जो हिंदी जानने वाला कोई है, वो हिंदी जानने वाला उस प्रकार से हो सकता है। मैंने उसको साथ जोड़ा है, इसके अदर स्थान बार बार रिपीट कर रहा है ना, मतलब वो तो एक अधस्तन शब्द पहले तो भाई वाले का ठीक तरह है, और पर एक देखो वाले का अब, तरह। अब अगर यही पर आपने जो रखा है, देखो यही जो लिखा है वहां पर, पश्चात पूर्व उद्दिष्ट समस्त अधस्तन अध्वान जाकर के द्वितीय बार संख्यात भाग वृद्धि होती है, पुनः उतना मात्र अध्वान जाकर के तृतीय बार संख्यात भाग वृद्धि होती है। इस प्रकार कांडक प्रमाण संख्यात भाग वृद्धियों के हो जाने पर संख्यात भाग वृद्धि की उत्पत्ति के योग्य एक अन्य अध्वान जाकर के एक बार संख्यात गुण वृद्धि होती है। तो ये ये अध्वान आपने शब्द को बताया यहाँ पर वैसे ही हो गया। रिपीटेशन की अपेक्षा से भी ऐसा लग रहा है, पर हाँ वो ये आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस, तो इसीलिए हमने आपको इस प्रश्न का उत्तर इमीडिएटली, अभी अभी तो आपने 10 मिनट पहले इसको भेजा था, तो और उसके ऊपर हमने वो देखा अभी नहीं। जस्ट भेजा मैंने, अभी आपका जब उत्तर क्योंकि देखा तो मैंने। क्योंकि मेरे लिए तो एक मेरे लिए तो ये एक चीज ऐसी है कि जो समझने के लिए इजी है उस मार्ग से जाओ, और इसको अगर, हाँ बट ये हर एक के लिए अलग है, आपको अगर वो भाषा समझती है तो आप उसमें से ले सकते हैं, नहीं नहीं, मतलब तो वही निकला जो आपने बताया। बट आई एम नॉट श्योर। जो चीज श्योर नहीं, नहीं मैं वही है, उसके बारे में मतलब तो कैसे वही होगा कहूंगा। उसका। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं। हाँ जिनवानी दीदी, आपका पॉइंट जो था, आपने 323 328 नंबर की जो गाथा है, उस गाथा के बारे में आपने कहा है, तो मैं उस गाथा को ले लेता हूँ। देखिए हाँ दीदी बोलिए। हेलो। हाँ बोलिए बोलिए। वंदना भैया जी। हाँ बोलिए। पहले गाथा में आपने वो भाग वृद्धि से स्टार्ट किया और गुण वृद्धि एंड हुई। करेक्ट। हाँ, तो दूसरी गाथा में शायद रिवर्स हो गया। हाँ तो इसको हमको कैसे समझना है, देखो 323 नंबर की जो गाथा आपने कही उसको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ पहले। तो 323 नंबर की गाथा जो है, वो एक शतस्थान वृद्धि कैसे होती है, एक शतस्थान वृद्धि कैसे होती है, इसके बारे में बता रहा है। देखो यहां से मैं आपको दिखा रहा हूं, दिख रहा है, हाँ हाँ, दिख रहा है। यही 323 नंबर की गाथा है। अब यहां पर भाग वृद्धि पहले रखी, फिर अनंत, फिर असंख्यात, फिर संख्यात, गुण वृद्धि को बाद में रखा है। तो ये जो छह हाँ क्रम है, ये क्रम, ये एक इन जनरल थियरी है। इन जनरल मतलब कैसे, जैसे मम्मी बताती है कि भाई बिटिया रोटी इस प्रकार से बनाते हैं, रोटी बनाने की रेसिपी ये है, तो उन्होंने एक अपना क्रम बता दिया है, और वही क्रम ज्यादातर जगह पर लागू होता है। किंतु हाँ कभी हाँ कभी बनाने वाला जो है, वो अपने एप्लीकेशन के हिसाब से कुछ चीजों को आगे पीछे कर लेता है, हाँ। कुछ चीजों को आगे पीछे कर बराबर। लेता है। कैसे, तो जैसे यहां पर अभी उदाहरण ले लेते हैं। 329 नंबर आपने बताया ना, 328। हाँ हाँ यहां पर क्या हो गया, यहां पर अष्टांग का मतलब पहले यहां पर गुण वृद्धि रखी है, और फिर यहां पर बाकी चीजें चालू हो गई।
अब ये जो अष्टांग वृद्धि रखी हुई है, ये साक्षात में पंच स्थान वृद्धि है, ये शतस्थान वृद्धि नहीं है। तो ये शतस्थान वृद्धि से पहले है। जो हम अच्छा। 2-3 दिन से हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं, ये पर्याय ज्ञान से नीचे अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से वो अष्टांग वृद्धि है। कैसे? इसमें हम लोगों ने इसको दिखाया था। ये अष्टांग वृद्धि देखिए कहां पर है, ये पर्याय ज्ञान से नीचे है। हाँ हाँ हाँ। है ना? अच्छा। तो ये सिर्फ एक हाँ चीज बताने के लिए है कि भाई जब पर्याय ज्ञान होता है वो शून्य या एक से चालू नहीं होता है, तो उसमें स्वयं में अनंत अविभाग प्रतिच्छेद है ज्ञान के। ये बताने के लिए, अगर वहां पर अनंत है तो फिर एक नंबर कहां पर है? वो तो नीचे होगा। तो वहां की जो वृद्धि है वो अनंत गुना है, वो दिखाने के लिए अष्टांग वहां लगा लिया। तो पर्याय ज्ञान से लेकर के पर्याय समास ज्ञान तक कितना जो असंख्यात लोक प्रमाण षटस्थान वृद्धियां हुई है, वो सभी षटस्थान है, किंतु पहली वाली सिर्फ पंचस्थान है। पंचस्थान कहते ही उसमें से अष्टांग हट गया हाँ हाँ। मेरे क्षेत्र। तो इसीलिए इसका इसका संदर्भ जैसे आया है वैसे लेना चाहिए आपको। और आगे भी जब हाँ चलता है, आगे भी क्या होगा, अब दूसरा षटस्थान हो या तीसरा षटस्थान हो, उसकी शुरुआत कैसे होगी? अनंत गुण वृद्धि होगी, फिर भाग वृद्धि की 3 होगी, और फिर गुण वृद्धि की 2 होगी। इस प्रकार से आपको लगेगा। बिल्कुल है ना, ऐसा ही है। वो हाँ इसलिए है, वो इसलिए है क्योंकि हर एक शतस्थान जो है यहां पर कॉन्ट्रडिक्ट हो जाता है कि आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हर एक शतस्थान जो है वो अष्टांग से चालू होता है और उर्वंक पर खत्म होता है। मतलब अनंत गुण वृद्धि से शुरू होता है और अनंत भाग वृद्धि पर खत्म होता है। वो इसीलिए हुआ हाँ क्योंकि ये नीचे वाला जो 8 का अंक जो उन्होंने पर्याय ज्ञान से जो नीचे लगाया, हाँ। उसकी वजह से ये सारा क्रम जो है वो बिल्कुल भी बदल गया। नहीं तो ये साधारण क्रम जो है, साधारण क्रम ही शतस्थान कहते ही अनंत भाग वृद्धि, असंख्यात भाग वृद्धि, संख्यात भाग वृद्धि, संख्यात गुण, हाँ हाँ। ये यही वाला क्रम चलेगा। ये थियरी है। बट ये अच्छा। एप्लीकेशन यहाँ पर जो श्रुतज्ञान में एप्लीकेशन लगाया, कहीं आगे चल करके और अलग अलग जगह पर ये शतस्थान यूज होते हैं। तो उसका यहाँ पर जिस तरीके से फर्क हुए, वो फर्क बताने के लिए उन्होंने बताया। अब ये जो फर्क है, ये भी आगे आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये कुछ आचार्यों को मान्य है, कुछ आचार्यों को मान्य नहीं है। तो इसलिए हाँ हाँ हाँ। साक्षात आगे की गाथा में आचार्य भगवान ने, देवीचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने इसका खुलासा कर दिया कि ना हम इस मत की अपेक्षा से जा रहे, ना उस मत की अपेक्षा से जा रहे। क्यों? आज केवली भगवान नहीं है, और इसीलिए उन्होंने आगे की गाथा में अलग शब्द रख दिए। ठीक है, अब क्या है उसकी तरफ जाते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि होती तो शतस्थान भाग वृद्धि और गुण वृद्धि की अपेक्षा से ही होती है। जो क्रम है 323 नंबर की गाथा का, वही ठीक है। और उसको यहाँ पर हाँ हाँ। अपनी एप्लीकेशन के हिसाब से उन्होंने थोड़ा सा बदल दिया है, बस इतनी सी बात। अच्छा अच्छा। ठीक है, तो उसको रिजिड मत मानना कि ऐसा ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं, इसमें थोड़ा सा बदल हो सकता है, एप्लीकेशन के हिसाब अच्छा। से बदल हो सकता है। चलिए, अब यहां पर आगे की कथा, दीदी ठीक है, आपको क्लियर है ये? हाँ हाँ क्लियर चलिए, है। और कोई प्रश्न तो नहीं है आपका? नहीं नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर। अब हम चलेंगे आगे, आगे की गाथा की तरफ। हम लोगों ने जगत में ज्ञान, दुगना ज्ञान कब होता है इसकी चर्चा की। इसके बारे में भी किसी का एक प्रश्न आया था, पर खैर मैंने उसको उत्तर दे दिया कि दुगुना ज्ञान होता है जब पर्याय ज्ञान जब दुगना होता है, उसको पर्याय ज्ञान नहीं कहेंगे। पर्याय ज्ञान जब दुगना होता है तो उसको पर्याय ज्ञान नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि वो पर्याय समास ज्ञान का एक भाग है, पर्याय समास ज्ञान का भाग है। क्योंकि पर्याय ज्ञान कहेंगे तो उसके बारे में जो पूरा स्वरूप दिया है पर्याय ज्ञान का, वो वहां पर घटित नहीं होगा ना। तो जैसे 2 को दुगना करने के बाद 4 हो जाएगा, तो वो दुगना होता है, इसीलिए किसी अपेक्षा से 2 नंबर के साथ में उसका संबंध है, 2 संख्या के साथ में उसका संबंध है। किसका है? वो 2 गुना है, बस इतना सा संबंध है और कोई नहीं है। स्वरूप कंप्लीट बदल जाएगा। 4 का स्वरूप अलग है, 2 का स्वरूप अलग है कि नहीं है? बोलो। अगर हमको 2 पाव है, अगर हमको 4 पाव है बोलेंगे तो चलेगा क्या? अरे 2 का तो 2 गुना 4 होता है, तो 2 का 4 से संबंध है, तो हमारा भी 4 पाव से संबंध है क्या? देखो, मनुष्य से तिर्यंच में चले जाएंगे, होगा क्या? नहीं है ना। तो पर्याय ज्ञान का दुगना जरूरी नहीं कि हाँ अविभाग प्रतिच्छेद की अपेक्षा से आप जो कहो वो बात अलग है। पर यहां पर दुगना का अर्थ क्या है? दुगना मतलब पर्याय समास ज्ञान हो जाएगा। ठीक है, चलिए। अब यहां पर आचार्य भगवान कह रहे हैं कि अनक्षरात्मक
जो शतस्थान वृद्धि हुई है उसके बारे में एक खुलासा 332 और 333 ऐसे दो गाथाओं के द्वारा आचार्य भगवान यहाँ पर कर रहे हैं। मैं आपको स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। ये विषय समझ में आएगा, समझ में ना आने के लिए ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, किंतु इसको ज्यादा ये एक इतना ही है कि भाई दो मत है, दो मत में से एक हम स्वीकार नहीं कर सकते हैं, ये बताने के लिए आचार्य ने यहां पर ये गाथा दी है। क्लियर है? इसका ऐसा ही तर्क ये सारी चीजें यहां पर नहीं होगी, ये सिंपल गाथा है। सिंपल गाथा में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि हमें दो प्रमाण मिलते हैं, दो प्रमाण एक दूसरे के विरुद्ध जाते हैं, इसलिए उसका निर्णय आज नहीं हो सकता है। क्या है वो? एवं असंख्य लोगा अनक्षरप्य हवन्ति छठाणा ते पज्जाय समासा अकरगम उवरिवोच्छामि चरिभुवक्केन वहिद अतक्षर गुणित चरिभुवक्कम अतक्षरम तुराणम होदी तीजिने धिट्ठम। वो कह रहे हैं कि इस प्रकार अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान में, इस प्रकार मतलब अब तक जितनी चर्चा हुई है उस प्रकार अनक्षरात्मक श्रुत ज्ञान में असंख्यात लोक प्रमाण षट स्थान होते हैं। सब लोगों ने समझ लिया कि नहीं समझ लिया? हाँ भाई, षट स्थान होते हैं और ये सभी पर्याय समास ज्ञान के भेद है, ये भी हमने देख लिया। अब कहते हैं अंत के, अंत का मतलब कौन सा है? असंख्यात लोक प्रमाण जो शतस्थान वृद्धियां हुई उसके अंतिम वृद्धि, उस अंतिम वृद्धि का अंतिम कोठा, अंतिम वृद्धि का अंतिम कोठा वो क्या आया? उर्वंक, उर्वंक पर आकर के खत्म हो गया। तो जो अंतिम कोठा था वो अंत के उर्वंक का अर्थाक्षर समूह में भाग देने से, अब अर्थाक्षर समूह कौन सा है? अक्षर ज्ञान जो है उसको अर्थाक्षर कहा, ठीक है? उसको भाग देने से जो लब्ध आवे उसको अंत के उर्वंक से गुना करने पर अर्थाक्षर ज्ञान का प्रमाण होता है, ऐसा जिनेन्द्र देव ने कहा है। तो यहां पर मुख्यता से आचार्य भगवान हमको क्या कह रहे हैं गाथाओं में कि भाई पर्याय समास ज्ञान जो है उसकी उत्कृष्ट अवस्था, उस उत्कृष्ट अवस्था और अर्थाक्षर ज्ञान अर्थात अक्षर ज्ञान, इन दोनों में क्या संबंध है? आप गुणवृद्धियां करते 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 कहां तक गुणवृद्धियां होगी? अनक्षरात्मक होगी। तो अनक्षरात्मक का एंड कहां पर है? पर्याय समास ज्ञान के सर्वोत्कृष्ट अवस्था तक है। उसके बाद में अक्षरात्मक चालू होता है, पर उसके बाद में शुरू होता है, मतलब दोनों समान है क्या? ये अनक्षरात्मक और ये अक्षरात्मक दोनों है क्या? नहीं है। ये एक दूसरे पर है क्या? नहीं है। क्योंकि ऐसा होता तो अनक्षरात्मक का एंड और अक्षरात्मक का स्टार्ट एक ही कहा जाता, और जो एक है उसको अलग अलग नाम कैसे देते? मतलब 99 तक पहुंच गए, अब 100 पर पहुंचना है, तो 99 और 100 सेम है क्या? नहीं है, उसमें अंतर है। अब बात यही हो रही कि भाई 99 और 100 में अंतर कितना है? तो उन्होंने अपना एक यहां पर देवीचंद सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने एक अपना यहां पर सिद्धांत रख दिया, ये अपना एक यहां पर सूत्र रख दिया। वो सूत्र क्या है? वो कहते हैं कि भाई जो अर्थाक्षर समूह में जो है, मतलब टोटल अर्थाक्षर ज्ञान जो है, उस अर्थाक्षर ज्ञान में किस चीज का भाग देना है? उर्वंक का। कौन सा उर्वंक? अंतिम वाला जो उर्वंक है। उर्वंक मतलब क्या है? अनंत भाग वृद्धि। मतलब क्या है कि अनंत भाग वृद्धि से अगर हम भाजित जो वृद्धि है, मतलब यहां से अगर आपको मैं चित्र दिखा दूं, ये कह रहे हैं कि उत्कृष्ट पर्याय समास ज्ञान से अर्थाक्षर ज्ञान ये ऊपर का है। तो ये वृद्धि जो होती है, ये वृद्धि कैसे होती है? ये अनंत गुण वृद्धि होती है या अंतिम उर्वंक वाली अनंत भाग वृद्धि होती है? मतलब ये वाली जो वृद्धि है उत्कृष्ट पर्याय समास ज्ञान से अर्थाक्षर ज्ञान तक जो पहुंचती है, ये उर्वंक से पहुंचती है या अष्टांग से पहुंचती है? ये वहां पर मुख्यता से ये जानना चाह रहे हैं। तो आचार्य भगवान क्या यहां पर कह रहे हैं? वो अपना निर्णय यहां पर दे रहे हैं। निर्णय यूं कहिए कि उन्होंने इन दोनों में से एक मार्ग निकाला
और वो मार्ग क्या है? उन्होंने कहा कि भाई पूरा का पूरा अर्थाक्षर समूह जो है, अर्थाक्षर समूह मतलब ये पूरा का पूरा हो गया, उसको उर्वंक से भाग दे दो और उसको अनंत से गुना कर लो तो उससे आ जाएगा। मतलब उन्होंने क्या कहा, एक सूत्र दे दिया वो उन्होंने वहां पर, क्या? सर्वोत्कृष्ट पर्याय समास ज्ञान, इसको अनंत से गुना करो। अभी हम लोग उत्कृष्ट पर्याय समास ज्ञान तक गए और उसको अनंत से गुना किया तो क्या आ रहा है? अर्थाक्षर ज्ञान आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, क्योंकि अनंत वृद्धि से हमने उसको एंड किया है। अच्छा, इसको इक्वल टू क्या है? अंतिम शतस्थान का अंतिम उर्वक इंटू अनंत। मतलब पर्याय समास ज्ञान जिस अनंत भाग वृत्ति से खत्म हो गया उसको अनंत से गुना करो तो आपको अर्थाक्षर ज्ञान आ जाएगा। और ये अनंत कौन सा है? क्योंकि अब तक जो अनंत भाग वृद्धि में जो अनंत लिया था अनंत से भाग देने के लिए, वो कौन सा था? जीव राशि वाला अनंत था। आप बोलते हो यहां पर जीव राशि वाला अनंत नहीं है, था योग्य अनंत है, क्योंकि ये क्लियर नहीं है कि एग्जैक्टली क्या कौन सा वाला लगाना है। तो इस प्रकार से यहां पर फर्क है। अब यहां पर कहते हैं कि अक्षर ज्ञान के संबंध में धवल ग्रंथ में दो मत पाए जाते हैं, ध्यान से सुनना इसको। एक मत के अनुसार अंतिम पर्याय समास ज्ञान में अनंत गुण वृद्धि होने पर, अर्थात उर्वंक की वृद्धि होने पर अक्षर ज्ञान उत्पन्न होता है। मतलब ये अंत वाला जो आपको दिख रहा है उत्कृष्ट पर्याय समास ज्ञान से अर्थाक्षर ज्ञान, ये उर्वंक के द्वारा होता है। अंत में उर्वंक होता है, 8 की जगह पर वहां ऊ होना चाहिए, ऐसा एक किन्हीं आचार्यों का मत है। और दूसरे मत के अनुसार अंतिम पर्याय समास ज्ञान में अनंत गुण वृद्धि होती है। एक कह रहे कि अनंत भाग वृद्धि होगी, एक कहेंगे अनंत गुण वृद्धि होगी। तो अनंत भाग वृद्धि वाले क्या कहेंगे? उर्वंक के द्वारा अंत वाला होगा, और अनंत वृद्धि वाले कहते हैं कि अष्टांग से हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे दो मत पाए जाते हैं। चूंकि श्रुतकेवली भगवान के अभाव में ये कह नहीं सकते कि कौन सा ठीक है, इसीलिए दोनों मतों का संकलन कर दिया है। इन दोनों मतों की दृष्टि में रखते हुए गाथा क्रमांक 333, अभी जो अंत वाली गाथा पढ़ी, उसमें अनंत गुण वृद्धि या अनंत भाग वृद्धि इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है, किंतु ऐसा कहा है कि अंतिम पर्याय समास ज्ञान से अक्षर ज्ञान को भाजित करके जो लब्ध प्राप्त होवे उससे अंतिम पर्याय समास को गुणित करने पर अक्षर ज्ञान उत्पन्न होता है कि नहीं? ये सीधा गणित का मामला रख दिया। मतलब 99 से 100 कितना दूर है? 99 से 100 कितना दूर है? तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि आप क्या करना है? 99 को 100 से भाजित करो, 99 को 100 से भाजित करो, जो लब्ध आवेगा उसको 99 से गुना करो। क्या कह रहे हैं? उस पर वृद्धि करो रादर। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? नहीं आ रही है, गणित वाली बात है, फिर से समझाता हूं। देखो क्या कह रहे हैं, अंतिम पर्याय समास ज्ञान से अक्षर ज्ञान को भाजित करो, मतलब 99 से 100 को भाजित करो, तो 100 डिवाइडेड बाई 99 कितना आएगा? ऑलमोस्ट 1 आएगा। कितना आएगा? ऑलमोस्ट 1 आएगा। और उस वो जो उत्तर आएगा उससे अंतिम पर्याय समास को गुणित करो, मतलब 99 को गुणित करो। तो 99 को 1 से गुणित करने के बाद कितना आएगा? वो 1 नहीं है, वो कितना है? 100 डिवाइडेड बाई 99। गणित कर लो थोड़ा कैलकुलेटर के ऊपर। 100 डिवाइडेड बाई 99 कितना आया? 1.010101010101 इतना आ गया। ठीक है, अब इससे 99 को गुणाकार करो, ये जो आया इससे 99 को गुना करो, कितना आता है? 99.999999, मतलब 100 आता है। ठीक है, तो ये कैसे किया? यहां पर उत्कृष्ट पर्याय समास ज्ञान नीचे है ना, अभी तो पूरा नहीं हुआ, तो 99 के जैसा है। उत्कृष्ट पर्याय समास ज्ञान कैसे है? 99 के जैसा है। और अर्थाक्षर अक्षर ज्ञान कैसे है? 100 के जैसा है। तो अब 99 से 100 में कितने की वृद्धि है ये अभी क्लियर नहीं है। वो शुद्ध केवली भगवान नहीं है, केवली भगवान नहीं है बताने के लिए। तो इन्होंने क्या कर दिया? कैसे निकाला उसको?
बोले 100 डिवाइडेड बाय 99 करो, मतलब अक्षर ज्ञान डिवाइडेड बाय उत्कृष्ट पर्याय समास ज्ञान। ठीक है, करो 100 डिवाइडेड बाय 99। जिनके पास कैलकुलेटर है वो मोबाइल में से कैलकुलेटर निकालो। मोबाइल है ना? त्याग तो नहीं किया वर्षा योग के लिए, चातुर्मास के लिए? नहीं। क्यों करेंगे? अगर उसका करेंगे तो स्वाध्याय किस पर सुनेंगे, है ना? चलिए सुरेश जी, 100 डिवाइडेड बाय 99, 9801 कैसे आएगा? 100 डिवाइडेड बाय 99 कितना आएगा? हाँ, विजय लक्ष्मी गांधी दीदी बराबर है 1.01, 1.0, मतलब 1.01010101 जो भी है, अंत तक ले लो उसको, 5-6 डिजिट आ रहा है। ठीक है, तो अर्थाक्षर ज्ञान डिवाइडेड बाय उत्कृष्ट पर्याय समास ज्ञान, इसका जो उत्तर आएगा उससे उत्कृष्ट पर्याय समास ज्ञान को गुणा करना है। मतलब इस जो उत्तर आया है 1.01010101, उससे 99 को, नीचे वाला जो है उत्कृष्ट पर्याय समास ज्ञान 99, उसको गुना करो तो आपको अर्थाक्षर ज्ञान मिल जाएगा। आ रहा है कि नहीं आ रहा? उसको 99 से गुना करो, कितना आ गया? 99.999999 आ गया, मतलब ऑलमोस्ट 100 है कि नहीं? तो कहां पहुंच गए? अर्थाक्षर ज्ञान तक पहुंच गए। तो आचार्य भगवान कह रहे हैं कि दो मेरे पास संख्याएं हैं, नीचे वाली संख्या ऊपर वाली संख्या, बीच में कितना है मुझे नहीं मालूम, ना इस आचार्य मत की अपेक्षा ना इन आचार्य मत की अपेक्षा। मैं क्या करूंगा? ऊपर की संख्या डिवाइडेड बाय नीचे की संख्या, और जो उत्तर आएगा उससे नीचे की संख्या को मैं गुणाकार कर दूंगा, तो मैं अपने आप ऊपर वाली संख्या तक पहुंच जाऊंगा, जो भी डिफरेंस है मैं वहां तक पहुंच जाऊंगा। ठीक है, तो उन्होंने अपना यहां पर गणित के आधार पर, नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज ने अपना एक सूत्र रख दिया है। इससे आपको अर्थाक्षर ज्ञान और उत्कृष्ट पर्याय समास ज्ञान, इनमें कितना फर्क है यह समझ में आएगा। एक तो बात इससे सिद्ध होती है कि दोनों समान नहीं है, दोनों में फर्क है, और दोनों में कितना फर्क है गणित के माध्यम से उन्होंने रख दिया। क्लियर है? चलिए, अब यहां पर बहुत बार ये अक्षर 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 वाली बात आ रही है। तो ये अक्षर अक्षर क्या है? अक्षर कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले तो बात यहां पर अर्थाक्षर शब्द की आ गई। तो अर्थ शब्द भी है, अक्षर शब्द भी है। तो अर्थ किसे कहते हैं? अर्थ किसे कहते हैं? अर्थ के अलग अलग अर्थ लिए गए हैं, है कि नहीं है? अर्थ मतलब पैसा, जो हम लोग नॉर्मली बात करते हैं। अर्थ मतलब जानने योग्य विषय वस्तु, उसे भी अर्थ कहते हैं, जैसे पदार्थ जानने योग्य विषय वस्तु। तो यहां पर जानने योग्य, जो जानना है, उसे भी अर्थ कह रहे हैं। श्रुत केवल ज्ञान के संख्यात विभाग को क्या कह रहे हैं? श्रुत केवल ज्ञान के, अब श्रुत की भी कहा और केवल ज्ञान भी कहा। तो श्रुत केवल ज्ञान, अरविंद जी ऐसा कौन सा ज्ञान है कि जिसको श्रुत केवल ज्ञान कह रहे हैं? अच्छा, सबसे पहली बात, श्रुत ज्ञान में और केवल ज्ञान में फर्क है क्या? रोमठ शाह जीवकांड के स्वाध्याय की अपेक्षा से उत्तर अपेक्षित है। हेमा की दीदी बोलिए। वंदना भैया, शुद्ध केवल ज्ञान जो है वो परोक्ष है नहीं, वो और केवल कैसा ज्ञान है? प्रत्यक्ष है। वो कैसा है वो तो बात की बात। पहले तो शुद्ध केवल ज्ञान नाम का कोई ज्ञान है क्या? क्योंकि यहाँ पर शुद्ध शब्द भी आ गया और केवल ज्ञान भी आ गया। मतलब जो श्रुत के आलम्बन से जानते हैं वो तो क्या शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान है? केवल ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, पर शुद्ध ज्ञान, हाँ शुद्ध ज्ञान भी केवल ज्ञान ही है ना, पूरा जानते हैं तो। अच्छा, पर खाली फर्क वही है कि वो अवलंबन से जानते हैं। क्या शुद्ध श्रुत के ज्ञान केवल ज्ञान को छोड़ करके कुछ है? एक तो आपने बता दिया शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान ही है, केवल ज्ञान का हाँ भाग है ना? क्यों? क्योंकि केवल ज्ञान जितना जानता है उसका अनंतवा भाग वक्त करने व्यक्त है, और उसका भी अनंतवा भाग भगवान की दिव्य ध्वनि में आ गया। उसी को हमने आगम शुद्ध ज्ञान कहा। तो ये आगम शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से जो कहा वो केवल ज्ञान का ही अंश तो मात्र। जो भगवान, कई कई चीजें हैं ना जो भगवान जानते पर व्यक्त नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल ठीक, जो अव्यक्त है वो हाँ अव्यक्त को छोड़ करके, मतलब इसका मतलब ये वाला जो आपने लॉजिक लगाया, इससे तो शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का अंश है, ये सिद्ध हो गया। जी। पर क्या एक ही ये यही उत्तर है क्या? और कोई उत्तर है कि शुद्ध ज्ञान और केवल ज्ञान में, शुद्ध ज्ञान हमेशा केवल ज्ञान का ही अंश है?
तो केवल ज्ञान का ही अंश है ना भैया वो। प्रश्न बड़ा सीधा है, हाँ या ना में उत्तर है हाँ, केवल ज्ञान का ही अंश है। हमेशा। हाँ, हमेशा वो ही रहेगा भैया। तो क्या फिर चींटी को शुद्ध ज्ञान है दिव्य ध्वनि का? हाँ, उस हिसाब से वो नहीं। देखो, मैंने कुछ नहीं किया, मन में जो प्रश्न आया उठा वो आपको मैंने पूछा, क्योंकि मेरे पास दो शुद्ध ज्ञान है। हाँ जी, मेरे पास दो हमारे शुद्ध मन में ज्ञान वही है, वो लेकिन श्रुत केवली वाला ज्ञान ही आया हमारे मन में। हाँ, क्योंकि वो पूज्य है और हमेशा हम उसी की तरफ से उसको शुद्ध शब्द ही वही लेते हैं। तो जी मेरे पास दो शुद्ध ज्ञान है। फिर भी आपका उत्तर गलत नहीं है, मैं ये सिद्ध करने जा रहा हूं कि आपका उत्तर गलत नहीं है। अभी तो जी आपको जब मैंने प्रश्न थोड़ा सा टेढ़ा करके पूछा, चींटी का नाम लेकर के पूछा, तो आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, मेरे पास दो अलग शुद्ध ज्ञान है। जी एक शब्द लिंगज है, दूसरा अर्थ लिंगज है तो सीधी सीधी बात है। एक संकेतात्मक है, एक अक्षरात्मक है। एक अनक्षरात्मक है, एक अक्षरात्मक है। दोनों भी तो शुद्ध ज्ञान है। अभी तो वही बात चल रही है, शुद्ध ज्ञान के 20 भेद, पहले दो अनक्षरात्मक के हैं, आगे के 18 शुद्ध किसके हैं? अक्षरात्मक के हैं। तो अनक्षरात्मक भी श्रुत है और अक्षरात्मक भी श्रुत है। क्यों? क्योंकि कोई भी ज्ञान केवल ज्ञान से परे नहीं है क्या? चींटी जिस प्रकार से जानती है, चींटी जिस प्रकार से दूसरे चींटी से कम्युनिकेट करती है, उनका जो ज्ञान है वो ज्ञान केवल ज्ञान से परे है क्या? नहीं है। नहीं है ना। जी तो इस अपेक्षा से अर्थलिंगज और शब्दलिंगज ये दोनों भी केवल ज्ञान का ही भाग है, जिसे भावश्रुत कहा गया। जी क्या कहा जिसे? भावश्रुत। तो भावश्रुत की अपेक्षा भावश्रुत संपूर्ण केवल ज्ञान को ही भावश्रुत कहा है। संपूर्ण केवल ज्ञान को भावश्रुत कहा है। बिल्कुल। और द्रव्यश्रुत क्या है? उस भावश्रुत का 20 भाग कर लो। भावश्रुत के 20 भाग कर लो। दो अनक्षरात्मक को दो, 18 अक्षरात्मक को दो, और जो अक्षरात्मक वाला भाग है उसको द्रव्यश्रुत कहो। क्लियर है? अच्छा, वो जो द्रव्यश्रुत है, 18 भागों वाला जो द्रव्यश्रुत है, जो अक्षरात्मक है, जो पूरा का पूरा दिव्य ध्वनि का भाग है, ऐसा माने कि नहीं माने, द्रव्यश्रुत है, तो क्या ये दिव्य ध्वनि का भाग है? सोच समझ करके उत्तर देना। आप हाँ कहोगे तो भी प्रश्न पूछूंगा, ना कहोगे तो भी प्रश्न पूछूंगा। क्यों? मुझे चिंतन चाहिए। भाई क्या लग रहा है? कनक वाला छापिया दीदी, क्या लग रहा है? अनम्यूट कीजिए। वंदना भैया जी, द्रव्य शुद्ध का जो ये पर 18 अरे द्रव्य अक्षरों तक जो प्रविष्ट अंग बाह्य जो द्रव्य शुद्ध कहा गया, आगे वो चल भगवान के भगवान के साथ कहा हुआ ही है। वो सीधी सीधी बात है कि नहीं, वो सीधा सीधा दिव्य ध्वनि है। द्रव्य, हाँ बिल्कुल दिव्य ध्वनि है। हाँ दशांग दिव्य ध्वनि है वो। हाँ। अगर वो दिव्य ध्वनि है तो सम्यक दृष्टि उसको बिलीव करता है, सम्यक दृष्टि को जो मालूम है वो दिव्य ध्वनि है। मिथ्या दृष्टि का अक्षरात्मक ज्ञान कहाँ चला जाएगा? उसको ज्ञान तो ये है, मानता था, पर उसको क्योंकि सम्यक दर्शन नहीं है, इसलिए यही ज्ञान उसका कुज्ञान कहलाएगा। तो क्या दिव्य ध्वनि कुज्ञान है? नहीं, धीरे धीरे कुज्ञान नहीं है, पर क्योंकि मिथ्या दृष्टि है इसलिए उसको वो ज्ञान उसका कुज्ञान कहलाएगा। इसका अर्थ क्या हो गया? ज्ञान ज्ञान है। हम्म। ज्ञान ज्ञान है। इसलिए उस दिन मैंने कुछ एक गुरुदेव का उदाहरण देकर के कहा था, जितना आगम यहां पर अभी जो जितना प्रत्यक्ष दिख रहा है, जितना सामने प्रत्यक्ष दिख रहा है, भले आज के उपलब्ध आगम में हो या ना हो, वो आगम ज्ञान ही है, वो आगमोक्त ही है। मिथ्या दृष्टि के पास भी बहुत सारा ज्ञान दिव्य ध्वनि ज्ञान है, किंतु वो अपनी श्रद्धान की अपेक्षा उसका विपरीत श्रद्धान, उसका उल्टा अर्थ निकालता है। जैसे जैसे यज्ञ करो, यज्ञ में अजाहुति दे दो, ये दिव्य ध्वनि है। सम्यक दृष्टि अर्थ क्या निकाला? पुराना धान।
धान, आज आहुति मतलब किसकी आहुति देनी है? पुराने धान की। पुराने धान की। और मिथ्या दृष्टि ने क्या अर्थ निकाला? बकरे का मतलब अजरा पशु का। मतलब बकरे की एक आहुति दे दो, है कि नहीं है? तो ज्ञान ज्ञान है कि नहीं है? ज्ञान क्या है? ज्ञान ज्ञान है, आहुति वाला ज्ञान है। पर उसने विपरीत अर्थ निकाला। भाई बात क्लियर है? मैं इसीलिए ये बातों के ऊपर बार बार जा रहा हूं कि जितना भी आज आजू बाजू में जितना भी ज्ञान दिख रहा है, सभी का सभी दिव्य ध्वनि से आया हुआ ज्ञान है। क्योंकि जितना भी अक्षरात्मक ज्ञान दिख रहा है वो द्रव्य श्रुत का भाग है। बस आज द्रव्य श्रुत पूरा का पूरा उपलब्ध नहीं है। कुछ द्रव्य श्रुत जो का त्यों सम्यक तरीके से हम तक पहुंचा है, और बहुत सारा लोगों ने, जीवों ने अपनी धारणा के अनुसार उसका विपरीत अर्थ निकाला है। द्रौपदी पतिव्रता नारी थी, यह दिव्य ध्वनि है, और पंचभर्तारी थी, यह मिथ्या हो गया। उन्होंने बात समझ में आएगी? बस ये यहां पर समझना है। तो ये जो अक्षरात्मक 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 जो बात चल रही है, तो अक्षरात्मक के आचार्य भगवान ने 3 भेद कर दिए। तो क्या कहा? सबसे पहले अक्षर क्या है या अर्थ क्या है, श्रुत ज्ञान क्या है? तो श्रुत केवल ज्ञान के संख्यात्व भाग, ये संख्यात्व भाग जो है ना, कहीं तो अपने दिमाग में अच्छी तरीके से स्टोर करना। श्रुत किसे कहा या अक्षर किसे कहा, अर्थ किसे कहा? अर्थ किसे कहा है? तो आचार्य कहते हैं जो केवल ज्ञान है या श्रुत केवल ज्ञान है। श्रुत केवल ज्ञान मतलब क्या है? भगवान की दिव्य ध्वनि। श्रुत केवल ज्ञान मतलब क्या है? भगवान की दिव्य ध्वनि। तो भगवान की जो दिव्य ध्वनि है उसका संख्यात्वा भाग जो है वो, उसे अर्थ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अर्थ कहते हैं। और उसको विषय करने वाला, अर्थात उसके बारे में कथन करने वाला जो अक्षर है, वो अक्षर या वो ज्ञान अर्थाक्षर ज्ञान कहा जाता है। अर्थाक्षर ज्ञान किसे कहेंगे? जो श्रुत केवल ज्ञान का संख्यात्मक भाग है, ये साइज हो गई। और विषय की अपेक्षा से क्या कहेंगे? श्रुत केवल ज्ञान के संख्यात्मक भाग को विषय करने वाला। श्रुत केवल ज्ञान के संख्यात्मक भाग को विषय करने वाला। तो ये संख्यात्मक भाग है कि नहीं है, आगे जाकर के सिद्ध हो जाएगा। ठीक है? तो यहां पर सारी की सारी जो बात चल रही है वो द्रव्य श्रुत की चल रही है। तो अर्थाक्षर ज्ञान मतलब कौन है? द्रव्य श्रुत ज्ञान। ठीक है? तो अर्थाक्षर ज्ञान से अक्षरात्मक ज्ञान शुरू होता है। मतलब क्या है? जघन्य अक्षरात्मक ज्ञान से उत्कृष्ट अक्षरात्मक ज्ञान, ये क्या कहलाएगा? अर्थाक्षर ज्ञान कहलाएगा। और अनक्षरात्मक से लेकर के अक्षरात्मक के अंत तक जो है उसे क्या कहा जाएगा? लब्ध्यक्षर ज्ञान कहा जाएगा। पिछली बार हमने देखा था इसको, है ना, रेखा चित्र में देखा था, लब्ध्यक्षर ज्ञान कहते हैं। तो आचार्य भगवान अक्षर के 3 भेद कर रहे हैं। लब्ध्यक्षर, निर्वृत्ति अक्षर, और तीसरा है स्थापना अक्षर। स्थापना अक्षर को ही संस्थान अक्षर नाम भी आता है गम में। स्थापना और संस्थान अक्षर ये दोनों ही पर्यायवाची है। तो अक्षर के 3 भेद देखे। तो लब्ध्यक्षर, लब्ध्यक्षर किसे कहते हैं? लब्धि, अक्षर, 3 चीजें आ गई। तो यहां पर जघन्य लब्ध्यक्षर होता है और उत्कृष्ट लब्ध्यक्षर होता है और मध्यम भी होते हैं। वो क्या है? आचार्य कहते हैं पर्याय ज्ञानावरण से लेकर पूर्व समास ज्ञानावरण तक जितने क्षयोपशम से उत्पन्न ज्ञान है या पदार्थ को जानने की शक्ति है, पदार्थ को जानने की शक्ति मतलब ज्ञान। और ये शक्ति कैसी है? अविनाशी है, अक्षर है। तो कहां से कहां तक? अनक्षरात्मक से लेकर के अक्षरात्मक, ये टोटल सब पूर्ण प्रकार के, संपूर्ण प्रकार के शुद्ध ज्ञान को जानने की जो शक्ति है या जो ज्ञान है, उस ज्ञान को लब्ध्यक्षर ज्ञान कहते हैं। तो इन्होंने स्वरूप में क्या रखा? पर्याय ज्ञानावरण से लेकर के पूर्व समास ज्ञानावरण। ठीक है? इतने कर्मों के क्षयोपशम। प्रश्न समझ लो।
पर्याय ज्ञानावरण का क्षयोपशम करके कौन सा ज्ञान उत्पन्न होगा? पर्याय ज्ञान। और पूर्व समास ज्ञानावरण का क्षयोपशम होकर के कौन सा ज्ञान उत्पन्न होगा? पूर्व समास ज्ञान, जो कि श्रुत ज्ञान के जघन्य से लेकर के श्रुत ज्ञान के उत्कृष्ट तक का पूरा रेंज हो गया। तो अर्थ क्या हो गया? ये सारे क्षयोपशम मतलब क्या है? इतने सारे ज्ञान, श्रुत ज्ञान के भेद, इनको क्या कहेंगे? इन्हीं सभी को तो लब्ध्यक्षर कहेंगे। मोटा मोटी में आचार्य भगवान कह रहे हैं कि लब्ध्यक्षर ज्ञान कौन सा है? तो सूक्ष्म निगोदिया लब्ध्य पर्याप्त जीव से लेकर के श्रुत केवली भगवान तक का जो ज्ञान है, श्रुत ज्ञान है, वो पूरा का पूरा लब्ध्यक्षर ज्ञान है। लब्ध्यक्षर ज्ञान समझ में आ गया? जो सूक्ष्म निगोदिया जीव से लेकर के श्रुत केवली भगवान तक सब में होता है, सब में पाया जाता है। श्रुत केवली भगवान में उसकी संपूर्णता है, उत्कृष्टपना है। सूक्ष्म निगोदिया जीव में उसका जघन्यपना है। और बीच में आपके और हमारे जैसे बहुत सारे हैं, है कि नहीं है? फिर वो पृथ्वी कायिक है, जल कायिक है, बादर है, स्थावर है। उसके बाद में फिर 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय, मन वाले, देव, नारकी, सब है। इनमें कहीं तो बीच में आप और हम भी है। बीच में क्यों कह रहा हूं मैं? क्या हम श्रुत केवली है? नहीं, मतलब अंत में तो नहीं है। नारकियों से पहले है। नारकियों का जो ज्ञान है, उस ज्ञान से क्या हम पहले हैं? सोच के पता ना। नारकी मतलब वो कूड़े कचरे में फेंका हुआ, ऐसा मत सोचो। नारकी के पास कितने ज्ञान है? मति, श्रुत और अवधि, 3 है। आपके पास कितने हैं? तो नारकी के पास ज्यादा होंगे कि आपके पास ज्यादा होंगे? ज्ञान की संख्या, भाई ज्ञान की संख्या। अविभाग प्रतिच्छेद कुछ भी हो सकता है, आगे पीछे हो सकते हैं। क्लियर है? देवों का ज्ञान, बाकियों का तो छोड़ो। सौदरबिंद्र महाराज का ज्ञान हमसे कई आगे है। वो तो अवधि ज्ञान तो है ही, वो तो उपलब्ध की अपेक्षा से उसको ले लेना। पर शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से देखेंगे तो सौदरबिंद्र महाराज आगे है कि हम लोग आगे हैं? प्रश्न किसको पूछा जाता है दरबार में? आपको पूछा जाता है क्या? सौदरबिंद्र को पूछा जाता है? पंचकल्याणक में आज तक तो किसी श्रावक को नहीं पूछा। वो सब देव उनको ही पूछते हैं ना। बिल्कुल, लोकांतिक देव, सर्वार्थ सिद्धि के देव, इनके पास जो ज्ञान है, शुद्ध का जो ज्ञान है, वो हमसे कई आगे है। कई कितना आगे है? थोड़ी देर में समझ आएगा। 1-2-4 क्लास हो जाओ, फिर समझ में आएगा कि हम कहाँ है और वो कहाँ है। ठीक है, बहुत फर्क है, बहुत हमसे आगे है, वो बहुत आगे है। और इसीलिए उनका नाम लेने से जिनके तुच्छता के भाव आते, सिर्फ नाम लेने मात्र से, देव, देवगति की जीव, यक्ष यक्षिणी, क्षेत्रपाल, सर्वान, ये नाम लेते ही जिनको मुंह टेढ़े होते हैं, उन्होंने एक बार, वो भी सम्यक दृष्टि, आप भी सम्यक दृष्टि हो, वो भी सम्यक ज्ञानी है, आप भी सम्यक ज्ञानी हो, एक बार सम्यक ज्ञान लगा करके देखना कि उनका ज्ञान कितना और आपका ज्ञान कितना है। अरे चारित्र के नाम पर 4 नियम के ले लिए, जो ले नहीं सकते हैं। ऐसा नहीं कि लेने की इच्छा नहीं है, ले नहीं सकते, इसलिए पीछे है। और पीछे तो चुपचाप जय जय जिनेंद्र करते हैं। आप अभी कहीं तो जाकर के वंदना में बैठ गए तो वंदना से इतना फूल जाओगे? अरे नमस्तु के लेवल में जाना है, वंदना के लेवल में थोड़ी रहना है। हाँ या ना? हाँ बिल्कुल ठीक है। चलिए, तो आचार्य को लब्धि अक्षर, सबको लब्धि अक्षर समझ में आ गया। जगन्य श्रुत ज्ञान से पूरा श्रुत ज्ञान इसमें आ जाएगा। अब है निवृत्ति अक्षर। निर्वृत्ति अक्षर, निर्वृत्त पर्याप्त शब्द जैसे होते हैं वैसे निर्वृत्ति अक्षर, वो कौन सा है? आचार्य कहते हैं तालु, जो तालु होती है अंदर जीवा के ऊपर, जो तालु है सबके पास, तालु, कंठ आदि के प्रयत्न के द्वारा उत्पन्न होने वाला आकार आदि, अकार, आकार आदि स्वर व्यंजन और संयोगी जोड़ाक्षर। संयोगी अक्षर मतलब जोड़ाक्षर। ये जो सारे हैं, ये कौन से अक्षर है? ये निर्वृत्ति अक्षर है। और इनके 2 भेद है, व्यक्त और अव्यक्त। इनके 2 भेद है। व्यक्त निर्वृत्ति अक्षर संगी पंचेंद्रिय पर्याप्त को ही होता है, और अव्यक्त
असंगी और संगी दोनों को होता है। ठीक है, ये बातें समझने के लिए इजी है। अब ये निवृत्ति अक्षर तो हो गया, इसके आगे है कौन सा? स्थापना अक्षर, या स्थापना अक्षर को संस्थान अक्षर भी कहते हैं। तो ये संस्थान अक्षर क्या है? आचार्य कहते हैं कि जो लिखित स्वरूप है, जो लिपि है, जो लिखित स्वरूप है, जो लिपि है, वो लिपि रूप अक्षर जो है वो कहलाता है स्थापना अक्षर या संस्थान अक्षर। तो स्थापना अक्षर, संस्थान अक्षर, ये निर्वृत्त अक्षर का ही एक रूप है। निर्वृत्त अक्षर ज्ञान रूप है और संस्थान अक्षर लिपि रूप है। फर्क समझ में आ गया? फिर इस लिपि में ब्राह्मी लिपि भी आ गई, देवनागरी भी आ गई, सारे आ गए, मोडी आ गई, ग्रीक की आ गई। हम भाषा की बात नहीं कर रहे हैं, हम लिपि की बात कर रहे हैं। ठीक है, कन्नड़ लिपि आ गई, तमिल लिपि आ गई, बंगाली आ गई, पंजाबी आ गई, इनकी लिपियां अलग अलग लिपियां है ये। ठीक है, चलिए, तो इस प्रकार से ये अक्षर के भेद, तीनों अक्षर के भेद समझ में आ गए। लब्धि अक्षर, इसमें पूरा शुद्ध ज्ञान समाया है, ये ज्ञान रूप में है। निर्वृत्त अक्षर, ये भी ज्ञान रूप में है। व्यक्त अव्यक्त दो प्रकार का होता है, इसकी भी चर्चा हो गई। और तीसरा स्थापना अक्षर या संस्थान अक्षर, ये लिपि रूप है। ठीक है, चलिए अब चलते आगे। अब यहां से आगे श्रुत में निबद्ध ज्ञान, श्रुत में निबद्ध जो ज्ञान है, इसके बारे में आचार्य, वैसे तो ये केवल ज्ञान का वर्णन है, आचार्य भगवान को यहां पर अक्षरात्मक ज्ञान जो कि शुरू हो रहा है, और अक्षरात्मक ज्ञान शुद्ध ज्ञान है, और शुद्ध ज्ञान ही केवल ज्ञान का अंश है। ये इतनी महत्वपूर्ण बात आचार्य भगवान शुद्ध ज्ञान की अपेक्षा से यहीं पर बता रहे हैं। तो यहां पर ये गाथा देने का कारण क्या है? क्योंकि शुद्ध ज्ञान केवल ज्ञान का ही अंश है, इसलिए ये गाथा यहां पर दी जा रही है। इसके शब्दों को समझो, थोड़े से शब्द कठिन है, एक दो शब्द, तो एक बार चर्चा हो जाएगी तो आ जाएंगे। पण्णवनी जा भाव अनंत भागो दु अनबिलप्पाणम पण्णवनिज्जाणम पुनः अनंत भागो सुदनी बद्धो। कहते कि अनबलिप्य कौन से है? अनबिलप्पाणम, अनबिलप्य, अनबिलप्य मुझे कौन है? जो शब्दों के द्वारा नहीं कहे जा सकते हैं। बहुत सारी चीजें शब्दों के द्वारा नहीं की जा बताई सकती है। उस ज्ञान के अनंतवे भाग प्रमाण, उसको अनंतवा भाग करो, मतलब उसको अनंत से भाग दे करके, या उसके अनंत खंड कर लो, उसमें से एक खंड ले लो। एक अनंतवा जो भाग है वो प्रज्ञापनीय होता है। प्रज्ञापनीय होता है मतलब क्या है? प्रतिपादन करने के योग्य होता है, कथन करने के योग्य होता है। और इस प्रज्ञापनीय के अनंतवे भाग प्रमाण ज्ञान श्रुत में निबद्ध है, दिव्य ध्वनि में निबद्ध है। क्योंकि जितना पूछा गया उतना ही आया, सारा का सारा नहीं पूछा, इसलिए सारा का सारा नहीं आया। ठीक है, तो यहां पर नीचे चार्ट में यही दिया है, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान के दो भाग बना दिए। कौन से है? जो बहुभाग है, जो ज्यादातर केवल ज्ञान का जो भाग है, वो वचन से कथन करने के योग्य नहीं है, इसलिए उसको अनभिलिप्त कहा। और एक भाग जो रह जाता है किसका? अनंतवा भाग केवल ज्ञान का, वो है प्रज्ञापनीय, जो दिव्य ध्वनि से कहा जा सके, जो दिव्य ध्वनि में आ सकता है किंतु आया नहीं। कितना आया? उसका भी अनंत आया। तो अनभिलप्य केवल ज्ञान के अनंतानंतवा भाग, अनंतानंत केवल ज्ञान के टुकड़े करो तो एक टुकड़ा का जो ज्ञान है उतना कहां पर आ गया? भगवान की दिव्य ध्वनि में आया। भगवान की दिव्य ध्वनि में जितना आया वो द्वादशांग कहलाया, अंग प्रविष्ट कहलाया। और वो कितने देर तक टिका? कितनी देर तक, कितने वर्षों तक रहा?
भगवान की दिव्य ध्वनि का अंग प्रविष्ट ज्ञान कितने वर्षों तक रहा, कौन बताएगा फटाफट। बहुत बार चर्चा की है इस पे मैंने, और ये याद ही होना चाहिए। कितने वर्ष तक टिका महावीर भगवान के बाद? मीनाक्षी दीदी। अर्चना दीदी कह रही है 846। मीनाक्षी दीदी। 163 साल। दीदी कह रही है 163। कनकमाला दीदी। 681 साल तक ऐसे परंपरा से आता गया ध्यान। 281 साल। और हाँ अंजू दीदी। 5 शुद्ध केवली तक आया भगवान का शुद्ध ज्ञान, 5 अंतिम भद्रभाव केवली तक आया था, पूरा मतलब ज्ञान सब। भद्रभाव की अवधि तक कितना आप 681 साल के? नहीं वो 100 साल में। अच्छा 100 साल, 681 हटा दे। हाँ तो आपके बाजू भद्र- में मीनाक्षी दीदी है, मीनाक्षी दीदी तो कह रही है कि 163 साल कह रही है, आप 100 साल कह रही हो। 100 साल थे भद्रभाव अंतिम शब्द उनको ही वहां तक हुआ था। भाई ठीक है, भद्रभाव तक आगे, ये उत्तर सही है, बिल्कुल सही है। भद्रभाव तक हुआ था। वरना भैया जी जब तक कि धरसेनाचार्य हुए थे तब तक तो भावों से ही ज्ञान चलता था, मतलब ज्ञान में समझ में आता था। लेकिन धरसेनाचार्य के बाद जब उन्हें ऐसा लगा, तब से द्रव्य श्रुति, ये अक्षर ज्ञान की ये नहीं, लिपिबद्ध हुआ ज्ञान। डॉक्टर शैला दीदी एक्सेप्ट नहीं कर रही है। हाँ शैला दीदी क्या कहना चाहते हो? 700 ये अंतिम वर्ष। शुद्ध केवली, हाँ अंतिम शुद्ध केवली भद्रभाव। वो तो ठीक है, वर्ष बताओ। वर्ष 700 वर्ष। 100 साल ही थे। 100 वर्ष जो अभी अभी मैं बता रहा हूँ, बढ़िया से बढ़िया याद रखना इस चीज को। 100 साल तक था। और यही श्रुत पंचमी की कथा में भी आता है, श्रुतावतार कथा में भी आता है। ठीक है, सबसे पहली बात तो यह है कि महावीर भगवान के बाद में 3 अनुबद्ध केवली हुए हैं। महावीर भगवान के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए, गौतम स्वामी, सुधर्मा स्वामी, जम्बू स्वामी। इन तीनों का काल 62 वर्ष, 63 नहीं दीदी, 62 वर्ष। ठीक है, 62 ईयर्स, 62 वर्ष। और इसके बाद में पंचश्रुत केवली भगवान का काल, विष्णु, नंदी, अपराजित, गोवर्धन, भद्रभाव, 5 श्रुत केवली। प्रतिक्रमण पाठ पढ़ते कि नहीं पढ़ते हो? विष्णु, नंदी, अवराजित, गोवर्धन, भद्रभाव शब्द आते कि नहीं आते उसमें? अगर पढ़ते हो प्रतिक्रमण पाठ 14 को तो पक्का आते हैं, और जो पढ़ते हैं उनको ये 5 नाम कभी नहीं भूलेंगे। हाँ, तो ये 5 श्रुत केवली भगवान का काल है 100 साल। बस इसके आगे ये जितनी दिव्य ध्वनि का जो ज्ञान है, इसके आगे किसी को नहीं हुआ। अंत में श्रुत केवली भद्रभाव स्वामी तक हुआ। तो कितने साल हो गए? 62 और 100, 162 साल मात्र महावीर भगवान के निर्वाण के बाद में भगवान की दिव्य ध्वनि अखंड रूप में रह गई, सिर्फ 162 साल। उसके बाद में कम 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 होती गई। सबसे पहले पूर्व का ज्ञान घटते 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 घटते, अंगों का ज्ञान घटते 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 घटते, ऐसे होते 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 महावीर भगवान के निर्वाण को 683 साल हो गए। ये 683 साल महावीर भगवान के निर्वाण से निकालना है, श्रुत केवली भगवान के बाद नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि ये 683 के पहले 162 साल ही श्रुत केवली और अनुबद्ध केवलियों के थे। तो 683 साल ये तब तक पहुंच गया धरसेनाचार्य महाराज। बाकी सारी कथा आपको पता है। ठीक है, 681 नहीं 683 कर लेना उसको। ठीक है, बट ये जो आ गया, ये भी द्रव्य श्रुत का अंशात्मक भाग, द्रव्य श्रुत का अंशात्मक भाग आ गया, जो षटखंड आगम में निबद्ध है। जो षटखंड आगम में, मतलब षटखंड आगम और भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि, इनमें साइज की अपेक्षा से बहुत फर्क है। उसका अनंतवा भाग कह लो, अनंत का नहीं कह सकते, संख्यात्वा कहना पड़ेगा। अनंतवा नहीं कहेंगे, संख्यात्वा कहेंगे, क्योंकि द्रव्य श्रुति ही संख्यात है। तो उसका संख्यात्वा भाग जो है वो हम तक आ गया। हम तक मतलब आप और हम नहीं, पुष्पदंत बुद्धबली महाराज तक आ गया। उसके बाद में
फिर उसके ऊपर टीकाएं रखी गई, बीच में अंग बाह्य भी आए। अंग बाह्य क्या है? अंग बाह्य भी द्रव्य श्रुत के आधार से ही लिखे गए, जैसे कुनकुन स्वामी के पाहुड़, जैसे यतिभूषण आचार्य महाराज का कषाय पाहुड़ की टीकाएं आ गई, जय धवला वगैरह। फिर आगे चल करके जिनसेन महाराज की टीका, वीरसेन महाराज की टीका, तत्वार सूत्र, संबंधभद्र महाराज की गंधहस्ती महाराष्ट्र, रत्नाकर शावकाचार, 5वीं शताब्दी का पूजपाल स्वामी का सर्वार्थ सिद्धि। ये होते 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 सब आ गए। तो आज 2024 में जितना ज्ञान उपलब्ध है उसमें से आपके और हमारे पास कितना है? अंशात्मक बोल दो और छोड़ दो। कितना है अंशात्मक? कैलकुलेशन कहां करते बैठोगे? क्योंकि आगे सिद्ध होगा कि हमारे और आपके पास कितना है। भाई ठीक है, बात समझ में आ गई। ये केवल ज्ञान के अंश की अपेक्षा से चल रहा है। तो आया ही श्रुत केवली भगवान के पास ही अनंतानंतवा भाग आ गया, फिर आगे को तो छोड़ ही दो। तो आचार्य भगवान को यहां पर एक प्रश्न पूछा गया शंकाकार के द्वारा, श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान दोनों सदृश कहते हैं, दोनों समान है, ये ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि इस गाथा में कहा गया है श्रुत ज्ञान का विषय समस्त पदार्थ नहीं है, प्रज्ञापनीय पदार्थ मतलब कथन करने योग्य पदार्थ का अनंतवा भाग है। तो आप श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान को ये कैसे कह सकते हो? क्योंकि केवल ज्ञान के अनंतवे भाग से अनंतवा भाग, उसका कुछ अंश वो दिव्य ध्वनि में आ गया, वही श्रुत ज्ञान बना। तो ये सदृश कैसे है? तब आचार्य भगवान कहते हैं समस्त पदार्थों का अनंतवा भाग द्रव्य श्रुत ज्ञान का विषय भले ही हो, किंतु भाव श्रुत ज्ञान का विषय समस्त पदार्थ है। भाव श्रुत ज्ञान को ही संपूर्ण केवल ज्ञान कहा गया है। संपूर्ण केवल ज्ञान और भाव श्रुत ज्ञान एक ही है। तो इस अपेक्षा से श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान एक है कि नहीं है? तो आपको जो पहले प्रश्न पूछा गया था श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान के बारे में, तो गोमठ सार जीवकान के स्वाध्याय का उत्तर होना चाहिए कथनचित केवल ज्ञान और श्रुत ज्ञान भाव श्रुत की अपेक्षा से समान है, सदृश है, किंतु द्रव्य श्रुत की अपेक्षा से अनंतानंतवा भाग है। प्रतियोगिता बहुत दिन हो गई नहीं हुई, अभी होगी, थोड़े ही दिन में, जल्दी में होगी, ठीक है ना? चलिए, उसमें ऐसा सब कुछ पूछा जाता है, ऐसा सुना है मैंने। आगे बढ़े, चले। अब यहां से आगे शुरू होने जा रहा है अक्षर ज्ञान। अब यहां से आगे क्या है? अक्षर ज्ञान। क्या है अक्षर ज्ञान? फिर से एक बार आपको एक चार्ट दिखाया जाए। चूंकि अनक्षरात्मक का भाग हो चुका है और अब सिर्फ अक्षरात्मक का भाग बाकी है, तो अक्षरात्मक के 18 भेद की चर्चा यहां पर की गई है। अक्षर ज्ञान, अक्षर समास ज्ञान, पद ज्ञान, पद समास ज्ञान, संघात ज्ञान, संघात समास ज्ञान, प्रतिपत्तिक ज्ञान, प्रतिपत्तिक समास ज्ञान, अनुयोग ज्ञान, अनुयोग समास ज्ञान, प्राभृत प्राभृत ज्ञान, प्राभृत प्राभृत समास ज्ञान, प्राभृत ज्ञान, प्राभृत समास ज्ञान, वस्तु ज्ञान, वस्तु समास ज्ञान, पूर्व ज्ञान, पूर्व समास ज्ञान। ये क्या है? ये एक के ऊपर एक है, उसके ऊपर तीसरा, मतलब अक्षर ज्ञान के ऊपर अक्षर समास, अक्षर समास के ऊपर पद, पद के ऊपर पद समास, पद समास के ऊपर संघात, संघात के ऊपर संघात समास। हाथ नहीं जा रहा मेरा ऊपर, आप लगाते जाना। अंत में कौन सा है? सबमें पूर्व समास ज्ञान। ये पूर्व समास ज्ञान किसको होता है? पूर्व समास ज्ञान किसको होता है? अरे बोलो सुरेश पहाड़ी जी, पूर्व समास ज्ञान किसको होता है? केवली को केवली होता है, शुद्ध केवली भगवान को होता है। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपको और हमको ये 18 में से कहां पर है? एक में दूसरा, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, एक के ऊपर एक लगाते जाओ 18। तो ये नीचे से ऊपर 18 लगाए, सबसे नीचे अक्षर है, सबसे ऊपर पूर्व समास है। तो आप और हम कहां पर है? रीना शाह दीदी कह रही अक्षर। अरे इतनी तो नहीं, इतनी भी तो, इतना भी नीचे नहीं हम लोग, थोड़ा बढ़ाओ। अक्षर ज्ञान मतलब एक अक्षर का ज्ञान। तो हमें क्या एक अक्षर का ज्ञान है क्या? नहीं।
हाँ भाई, और कौन? विजयलक्ष्मी दीदी, कहाँ है हम? संघात या संघात समाज तक। अच्छा, दीदी को लग रहा है कि संघात या संघात समास ज्ञान तक है। आज मैं उत्तर नहीं देने वाला हूं आपको, हाँ? आज उत्तर को जमा कर रहा हूँ, आज आपके उत्तर को जमा कर रहा हूँ। हम लोग सिद्ध करेंगे ना, आगे चलते चलते आचार्य महाराज बताएंगे तो एक बार वो दर्पण दिखाएंगे, दर्पण में दिख ही जाएगा कि हम लोग विजयलक्ष्मी दीदी को लग रहा है कि संघात में है, नहीं तो संघात समास में है। तो दीदी दोनों में से कहाँ रखेंगे? बीच में। नहीं, दोनों के बीच में ऐसा नहीं है, या तो संघात समास कहो नहीं तो संघात कहो। संघात समाज तक जाएंगे। चलो संघात समास तक कहते हैं। पूर्णिमा दीदी, कहाँ लग रहा है? अनुयोग समास तक, अनुयोग पढ़ते ना चार। अच्छा, अनुयोग समास ज्ञान तक आप लेकर के जा रही हो हमको, और आपको अनुयोग समास ज्ञान है। चलिए, बहुत बढ़िया। संगीता दीदी। वंदना भैया जी, अक्षर समास। संगीता दीदी का कहना है अक्षर समास, उन्होंने तो और नीचे खींच लिया है। चलो, संगीता दीदी कह रही है अक्षर समास ज्ञान। दीपा दीदी। पद समास ज्ञान। अच्छा, पद समास तक, चलो इन्होंने थोड़ा ऊपर खींचा, पद समास ज्ञान। मीनाक्षी दीदी। पद समास। पद समास तो एक, हाँ डॉक्टर बहना दीदी आप भी बताओ। पद समास ज्ञान। पद समास ज्ञान। चलो, और आगे स्मिता दोषी दीदी। संघात संघात समाज। संघात तक तो होना चाहिए कम से कम। हाँ, अच्छा। और एक संगीता दीदी है जो कम से कम अक्षर समास ज्ञान में कह रही है। एक दीदी ने अक्षर ज्ञान कहा था, पर शायद उन्होंने बाद में सोचा एक अक्षर से तो ज्यादा होना चाहिए। संगीता दीदी कह रही कि अक्षर समास है। बाकी तो लोग ज्यादातर कह रहे पद, पद समास, संघात समास, संघात समास। और सबसे ऊपर लेकर के गए हैं हमारे पूर्णिमा दीदी, अनुयोग तक लेकर गई है। ठीक है, चलिए, मतलब दिए हुए में। रेखा दीदी जल्दी से। अक्षर समास तक ही। अरे आप फिर खींच गए नीचे। अरविंद जी। अक्षर समास तक। अक्षर समास, चलो अक्षर समास को भी काफी लोग, 2-3 लोग तो मान ही रहे हैं। कोई बात नहीं, देख लेते हैं कि कितने हैं, है कि नहीं है। चलिए, एक गाथा कर लेते हैं आज, क्योंकि समय वैसे भी पूर्ण होने को है। पहली दो गाथाएं है, पहली दो गाथाएं है, इसी के साथ क्लियर हो जाएगा कि हम और आप कहां पर है। ठीक है, चलिए यहां से मैं आपको गाथा शेयर कर रहा हूं। एयखरादु उवरिम एगेगन एगे एगेगन एगेगन खरेण वर्धन्तो संखेजे खलु ऊर्ध्वे पदनामं होदि सुदर्णानम्। एयखरादु उवरिम एगेगन एगे एगेगेन एगेगेन, ओके। एयखरादु उवरि एगेगेन एगेगेन खरेण वर्धन्तो एयखरादु उवरिम एगेगेन खरेण वर्धन्तो संखेजे खलु ऊर्ध्वे पदनामं होदि सुदर्णानम्। 16 चौतीसा कोडी तियसी दिलक्षयं चेव 760 88 दिय पद वर्णा। आचार्य भगवान कह रहे एक अक्षर ज्ञान, जहां तक हम लोग आए थे, कहां से आए थे? पर्याय समास को अनंत गुना वृद्धि करते हुए एक अक्षर का ज्ञान हुआ था। उस एक अक्षर ज्ञान के ऊपर अब एक एक अक्षर की वृद्धि होते 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 जब संख्यात अक्षरों की वृद्धि हो जाए, तब पद नामक श्रुत ज्ञान होता है। तो अक्षर से बढ़ते बढ़ते, एक एक अक्षर बढ़ते 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 पद ज्ञान होता है। और पद ज्ञान से अक्षर ज्ञान के बीच में कौन है? अक्षर समास ज्ञान है। ठीक है, अक्षर ज्ञान, एक एक अक्षर बढ़ते 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 अक्षर समास, और अंत में पद ज्ञान। तो ये पद नामक श्रुत ज्ञान जो है, उसमें कितने अक्षर होते हैं? एक एक अक्षर को बढ़ती करनी है तो कितने होते हैं? आचार्य भगवान कह रहे हैं 1634 कोटि 83,07,888
एक मध्यम पद में अक्षर होते हैं। क्या कह रहे हैं? एक मध्यम पद में, आगे पद के भी 3 भेद आएंगे, तो उसके मध्यम पद में कितने अक्षर होते हैं? 1634 कोटि 83 लाख 7,888। अब जिन्होंने जिन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया था वो चेक करके बतावे कि हमको 1634 कोटि 83 लाख 7,888 इतने अक्षरों का ज्ञान है। इतने अक्षरों का ज्ञान होगा तो पद ज्ञान कहा जाएगा। कहा गया विजय लक्ष्मी देवी? उतने अक्षर का है तो पद ज्ञान। उसके ऊपर 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 जाओ पद समास, उसके ऊपर 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 जाओ फिर संघात। तो 1634 कोटि है क्या? चंद्रप्रभा दीदी क्या लगता है? नहीं, चांस ही नहीं है। क्यों अंजलि दीदी? 25 सालों से कीर्तन कर रही हो आप, इतने शब्द प्रभु हो, रचना कर रही हो, कितने अक्षर का ज्ञान है? हम और आप पद ज्ञान तक भी नहीं पहुंचे। हम और आप पद ज्ञान तक ही नहीं पहुंचे। पद की नहीं है क्या? 1634 अक्षर। कितनी किताबें पढ़ी है? कितना आपका ज्ञान कोश कितना है? शब्दकोश कितना है? वोकैबुलरी कितनी है? कितना जानते हो? याद कितना आता है वो नहीं पूछे। जो याद नहीं आ रहा है, जो याद आ रहा है, सब मिला करके बताना। बचपन से जब से अक्षर ज्ञान हुआ है तब से अब तक जितना पढ़ा है मतलब पढ़ने से हुआ है, सुनने से हुआ है, देखने से हुआ है, कुछ भी हो। नहीं। सुनीता उकलकर दीदी है क्या 1634 करोड़? उसका ज्ञान होना। और ये 1634 करोड़ भी कैसे है मालूम है क्या? ये बताएंगे आगे चल करके। ये मध्यम पद जब होता है उसमें से द्रव्य श्रुत में आता है कितने हैं, अपुनरुक्त किसे होते हैं। नीरज जी पूछ रहे हैं पद ज्ञान में सबसे छोटा प्रमाण पद, उसकी अपेक्षा से आगे बात करेंगे। अब यहां पर क्या कह रहे हैं देखो, अक्षर ज्ञान के ऊपर क्रम से एक एक अक्षर की वृद्धि होते 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 पद श्रुत ज्ञान होता है। तो अक्षर ज्ञान के ऊपर और पद ज्ञान के नीचे बीच में जो ज्ञान की जो अविभाग प्रतिच्छेद है उनको क्या कहेंगे? एक एक अक्षर के ऊपर जो है उनको क्या कहेंगे? तो आचार्य कहते हैं कि उसको अक्षर समास ज्ञान कहेंगे। उनको अक्षर समास ज्ञान कहेंगे। एक अक्षर से दूसरे अक्षर की ज्ञान वृद्धि एक अक्षर से होती है, शतस्थान से नहीं। मतलब एक एक अक्षर के ऊपर एक एक जीव का ज्ञान हो सकता है, या एक जीव की अपेक्षा से भी हो सकता है, नाना जीव की अपेक्षा से भी हो सकता है। सर्वोत्कृष्ट अक्षर समास ज्ञान कितना है? 1634 करोड़ 83 लाख 7,700 नहीं कितने 7,887। एक कम कर दिया, 888 पद ज्ञान में थे, उससे एक अक्षर कम कर दिया। वो क्या है? वो अक्षर समास का उत्कृष्ट हो जाएगा। एक अक्षर का अक्षर ज्ञान, अक्षर समास ज्ञान किससे शुरू हो जाएगा? 2 अक्षर से। 2 अक्षर से लेकर 1634 करोड़ 83 लाख 7,787 तक आकर के अक्षर समास, एक अक्षर मिला दो 88 हो जाएंगे तो पद ज्ञान हो जाएगा। क्लियर? यहां पर इजी है समझने की, क्योंकि यहां पर कोई गुणवृद्धि वाली बात, गुणवृद्धि भाग वृद्धि कुछ नहीं है। यहां पर यहां सीधा एक एक अक्षर तराजू में जैसे आप डालते जाते हो, एक एक ग्राम, एक तोला हो गया, ऐसे वैसे 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 ही हो गया। ठीक है, आगे कहते हैं और ये भी अपुनरुक्त, कितने अक्षर है ये अपुनरुक्त है। और ये अपुनरुक्त अक्षरों का मतलब नॉन रिपीटेड, जो मैंने परसों बताया था नॉन रिपीटेड मतलब कैसे है, तो वो अक्षर रिपीट नहीं होते हैं। तो वो अक्षरों का जो समूह है उससे द्रव्य श्रुत का
एक पद बनता है। द्रव्य श्रुत का एक पद बनता है इतने अक्षरों का, जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास नहीं है उससे एक पद बनता है। और ऐसे कितने पद है द्वादशांग में? किसी को याद आ रहा है? हाँ, जिनको गाथा सूत्र याद है, जो हर रोज पूजा में कहते हैं, उनको याद है। बोलो दीदी। 112,83,58,5 पद। इसका सूत्र याद है? कोटिशतम द्वादश चैव कोटो लक्षण द्वादश, हाँ, कोटिशतम द्वादश कहे कोटि चैवम लक्षण सुतम पंचपदम नमामि। नमामि, ऐसे मैं उनको करता हूं। ये सारा गणित आगे आने वाला है। तो द्रव्य श्रुत में इतने पद है 112 करोड़ के ऊपर इतने पद है, और एक पद में 1634 करोड़ अक्षर है। अब आप बताइए मुझे, इतने अक्षरों का ज्ञान, सामने गंगा दिव्य ध्वनि बह रही है, उसमें से बीज पदों को निकालकर अंतर मुहूर्त में द्वादशांग की रचना करने वाले वो अनंत उपकारी गणधर भगवान का ज्ञान कितना बड़ा होगा। शुद्ध ज्ञान में जो सबसे ऊपर है। बात समझ में आ रही है? रोंगटे खड़े हो जाते जब उनकी बात करते। कोई भी, हम गौतम स्वामी हो, ऋषभ सेन भगवान हो, श्रीदत्त भगवान हो, नेमिनाथ भगवान के प्रथम गणधर, किसी का भी आप नाम ले लो, कितना उनके सामने सर झुकना चाहिए, कितना झुकना चाहिए। एक अंतर मुहूर्त में उसकी रचना कर दी, और ये पूरा का पूरा द्वादशांग द्रव्य श्रुत लिपिबद्ध नहीं हो सकता है। इतने अक्षर है तो भी लिपिबद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि गणित करो 1634 करोड़ से 112 करोड़ गुणा करके कितने आएंगे, उतने अक्षर बनाओ, तब जाकर के द्रव्य श्रुत राइटिंग में आ सकता है। और आएगा तो पढ़ सकते हैं, और पढ़ सकते तो याद कर सकते हैं। छोड़ दो, इसके आगे कहां बात करेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये इतने होते हैं। इनसे उत्पन्न भाव श्रुत भी उपचार से पद, इतने अक्षरों से जो भाव श्रुत उत्पन्न होता है उसको भी उपचार से पद माना है। जो संपूर्ण भाव श्रुत का एक अंश होगा, किंतु उसको भी पद माना है। बहुत सा प्रश्न मन में आता है कि अक्षर किसे कहेंगे? अ, क, ख, ग, च, छ, ज, ये सिंगल वाले हैं, उनको कहेंगे, या पंकज ये शब्द 3 अक्षरों से बना है, इसको कहेंगे। आचार्य कहते हैं सिंगल अक्षर वाले भी अक्षर और शब्द वाले भी अक्षर। तो जब यहां पर 1634 करोड़ अक्षर बोला है एक मध्यम पद बनने के लिए, तो उस अक्षर में अकेले अक्षर ही नहीं, बड़े बड़े शब्द भी है। मतलब कुल अक्षरों की संख्या और भी बड़ी होगी। और वो भी शब्द कैसे है, जिसको संयोगी शब्द, जोड़ाक्षर आदि कहते हैं, ऐसे शब्द भी कितने हैं, वो भी अपुनरुक्त है। जैसे राम एक अक्षर, कनकमाला एक अक्षर। आपके लिए शब्द अक्षर कितने होंगे? श्रुत के लिए एक ही अक्षर, बट कनकमाला ये पुनरुक्त हो जाएगा, अपुनरुक्त नहीं होगा। तो ऐसे वाले अक्षर नहीं आएंगे वहां। तो अपुनरुक्त कॉम्बिनेशंस जो है वो इतनी कॉम्बिनेशंस बताए जाते हैं। चलिए, अब यहां पर एक प्रश्न आ गया, उसको लेकर के आज का स्वाध्याय हम लोग पूर्ण संपूर्ण करते हैं। अक्षर श्रुत ज्ञान के ऊपर 6 प्रकार की वृद्धि के द्वारा श्रुत ज्ञान की शतस्थान प्रतित वृद्धि क्यों नहीं होती है? एक एक अक्षर की वृद्धि अक्षर ज्ञान के ऊपर क्यों होती है, पहले जैसी शतस्थान वृद्धि क्यों नहीं होती है? तब आचार्य भगवान कहते हैं क्योंकि अक्षर ज्ञान सकल श्रुत ज्ञान अर्थात संपूर्ण श्रुत ज्ञान का सिर्फ संख्यात व भाग प्रमाण है। पूरे श्रुत ज्ञान का सिर्फ संख्यात्वा भाग जो है वो श्रुत ज्ञान है। तो फिर उसमें संख्यात गुणवृद्धि, असंख्यात गुणवृद्धि, अनंत गुणवृद्धि कैसे हो सकती है? हो सकती है क्या? जो स्वयं में संख्यात है उसमें असंख्यात और अनंत वाली बात आ सकती है क्या?
नहीं आ सकती है, इसलिए इस प्रकार की वृद्धि नहीं होती है। उसके उत्पन्न होने पर संख्यात भाग वृद्धि और संख्यात गुण वृद्धि होती, जो संख्यात से संबंधित है उतनी होती है, 6 प्रकार की वृद्धियां नहीं होती, क्योंकि एक अक्षर रूप ज्ञान के द्वारा जिसके बल की प्राप्ति हुई है उसकी 6 प्रकार की वृद्धि के मानने में विरोध आता है। अर्थात इस प्रकार से अक्षर के ऊपर एक अक्षर का ज्ञान होते हुए ही होगा, षट स्थान की वृद्धि नहीं होगी। इस प्रकार के उस अनंत अनंत श्रुत ज्ञान को त्रियोग पूर्वशुद्धि पूर्वक बारंबार नमोस्तु करते हुए और खुद के ज्ञान को यत्किंचित मानते हुए, किंतु यत्किंचित संख्या की अपेक्षा, विषय की अपेक्षा, किंतु हमारा भी शुद्ध ज्ञान जो है वो हमारा शुद्ध ज्ञान सम्यक ज्ञान होने की वजह से उसी केवल ज्ञान का भाग है। इसी प्रकार हम लोग भी, हमारी आत्मा भी शुद्ध आत्मा, सिद्ध परमेष्टि की आत्मा, केवल ज्ञान के द्वारा जो आत्मा है उसी प्रकार की आत्मा है। इस प्रकार से उस शुद्ध ज्ञान को ऐसा मानते हुए शुद्ध ज्ञान को बारंबार नमोस्तु करते हैं और आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छा करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।